चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपन सब्जेक्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश कोहेरेंस। ठीक है दोस्तों, तो कैश कोहेरेंस क्या होता है, उस चीज को अच्छे तरीके से समझना है तो 2 मिनट दे दीजिए और 2 मिनट अकेले में इस वीडियो को देखिए। ठीक है, 100% समझ में आ जाएगा। मैंने वो टॉपिक ढूंढे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं कर पाते, और बहुत सारे बच्चों ने डाउट में भेजा है मुझे, ऐसे टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं। आप लोगों को भी लगता है अगर ऐसा कोई टॉपिक जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, तो उसको इजी वे में मैं समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। देखिए कैश कोहेरेंस क्या होता है, फॉर हायर परफॉर्मेंस इन मल्टी प्रोसेसर। अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर से आप फेमिलियर हो, यानी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें प्रोसेसर तो लगा है लेकिन उस प्रोसेसर में कोर जो होती हैं वो कई सारी कोर हैं जो अलग अलग प्रोसेस को क्या कर रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा ड्यूल कोर, तो ड्यूल कोर का मतलब क्या है, यानी ड्यूल माने टू माने 2 कोर। ऐसे प्रोसेसर में कितनी कोर होती हैं, 2, और दोनों कोर अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोसेस यानी अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, ऐसे ही अपने देखा होगा कि कोर टू क्वाड, यानी क्वाड प्रोसेसर जो होते हैं वो 4 कोर वाले होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी एग्जांपल लेके मैं कैश कोहेरेंस को समझाने वाला हूं आपको। तो अपन को पता है फॉर हायर परफॉर्मेंस, यानी हाई परफॉर्मेंस कब देगा सिस्टम, जब उसमें मल्टीपल प्रोसेसर होंगे। डेफिनेट बात है, जब अपन पिछले जमाने में पेंटियम चलाते थे सिंगल कोर प्रोसेसर, फिर अपने ड्यूल कोर आ गए, कोर टू क्वाड आ गए, i3 i5 i7। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोर होंगी यानी मल्टी प्रोसेसर होंगे अपने सिस्टम में, उतनी ज्यादा सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी होगी, हाई होगी। ठीक है, ईच प्रोसेसर, यानी जैसे मैंने बताया कोर टू क्वाड है, अपना एग्जांपल क्या है, क्वाड कोर, यानी 4 कोर है इसमें। ठीक है, क्वाड वाले प्रोसेसर में तो 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, जैसे PC1। ठीक है, प्रोसेसर कोर 1, प्रोसेसर कोर 2, प्रोसेसर कोर 3, प्रोसेसर कोर 4, 4 इसमें कोर है। चारों कोर अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करेंगी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लेकिन टास्क एक दूसरे से, यानी हो सकता है कि इस कोर में से टास्क ये जल्दी फिनिश करे, फिर इसमें जानी है, फिर इसमें जानी है। ठीक है, वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो ईच प्रोसेसर विल यूजुअली हैव इट्स ओन कैश, और हर प्रोसेसर कोर की अपनी खुद की कैश मेमोरी होती है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता कैश मेमोरी क्या होती है वो मेरी पिछली वीडियो को देख लें। ठीक है, यानी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको कैश मेमोरी क्या होती है वो वीडियो मिल जाएगा आपको। कैश कोहेरेंस इज द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द डेटा इन दिस कैश। और ये कैश कोहेरेंस क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। वो कौन सी प्रॉब्लम होती है, इस कैश को मेंटेन करने की प्रॉब्लम होती है। अब इसको डेफिनेशन तो पढ़ दी, अब इसको देसी भाषा में अपन समझ लेते हैं। देखिए ये मेरा प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें 4 कोर है, मैंने इसमें 4 कोर कर दिए हैं, लो मैंने डिवाइड कर दिया ये 2 भागों में। ठीक है, यानी प्रोसेसर कोर 1, प्रोसेसर कोर 2, प्रोसेसर कोर 3, प्रोसेसर कोर 4। अब मैंने डेफिनेशन में कहा है ईच प्रोसेसर विल यूजुअली हैव इट्स ओन कैश, हर कोर की अपनी खुद की कैश मेमोरी होगी। तो देखिए इसकी कैश 1 लिख दिया मैंने इस कोर के लिए, प्रोसेसर कोर 1 और उसकी कैश 1 यानी कैश मेमोरी उसकी अलग। प्रोसेसर कोर 2 उसकी कैश मेमोरी कैश 2, प्रोसेसर की कोर 3 उसकी कैश मेमोरी कैश 3, प्रोसेसर कोर 4 उसकी कैश मेमोरी 4। ठीक है, तो ये कैश कोहेरेंस, अब ये तो समझ में आ गया 4 कोर है और हमने चारों कोरों के लिए, यानी हर प्रोसेसर की जो कोर है उसमें खुद की कैश मेमोरी है, इतना समझ में आता है। अब ये कैश कोहेरेंस क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द डेटा इन दिस कैश। और ये कैश मेमोरी है, तो मेमोरी क्या करती है, डेटा अपने अंदर रखती है, इमीडिएट डेटा को रखती है, नॉर्मल डेटा को नहीं रखती, हार्ड डिस्क वाले को, एग्जीक्यूट होने वाले डेटा को रखती है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है गेट में, यूजीसी में, कोई सा भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हो। कैश में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। वो भी कहां होते हैं, रजिस्टर भी इस प्रोसेसर की कोर के अंदर ही होते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में कहीं बाहर से नहीं लगी रहती, वो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, और वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। याद रखना, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी, और बहुत ही महंगे होते हैं रजिस्टर्स मेमोरी।
और दूसरे नंबर पर कौन सी फिर मेमोरी आती है? दूसरे नंबर पर आती है हमारी कैश मेमोरी, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी की कैटेगरी में आती है। सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पर रजिस्टर्स और सेकंड पर कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी अपने अंदर क्या रखती है? डेटा। कौन सा डेटा? कौन सी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करने वाला है? ये प्रोसेसर पर्टिकुलर, यानी प्रोसेसर जो डेटा एग्जीक्यूट कर रहा है वो रैम से लाके, ये रैम है, मान लो ये रैम है अपनी 8 GB की, तो रैम से बार बार डेटा लाएगा तो इस प्रोसेसर को बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो हायर परफॉर्मेंस और फास्ट स्पीड नहीं देगा। इसलिए क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर, एडवांस में ही जो डेटा एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर को वो रेडी रखते हैं। उसके लिए कहां से ले जाके? रैम से। कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, तो वो रैम से हमारी कैश मेमोरी पहले ही ले जाकर रख लेती है अपने पास, जिससे जब प्रोसेसर को चाहिए तो बगल से बगल उसको दे देती है, ले ला। ठीक है, तो ये फंडा यहां पे समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब ये जो अपने अंदर प्रोसेस के डेटा को रखती है पर्टिकुलर कोर के लिए, जैसे कैश 2, इस प्रोसेसर कोर 2 के लिए प्रोसेस को रख रही है जो एग्जीक्यूट होने वाली है, ये वाली इसके लिए रख रही है, ये वाली इसके लिए रख रही है। अब जो प्रॉब्लम है इनमें, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो प्रॉब्लम देखिए क्या होगी। कोर 2 वेटिंग फॉर प्रोसेस हेल्ड बाई कोर 1, ये वाला फ्री हो गया है प्रोसेसर, और एक पर्टिकुलर टास्क को इन्होंने क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया कि प्रोसेसर की कोर 1 ये काम करेगी, 2 ये काम करेगी, 3 ये काम करेगी, 4 ये काम करेगी। अब मान लो इन्होंने एक साथ ले लिए वो सारे टुकड़े, अब इनको एक दूसरे में इंटरफियरेंस चाहिए प्रोसेस को, यानी इसका कुछ भाग उसमें रह गया, वो एग्जीक्यूट हो जाए तब मैं अपना एग्जीक्यूशन करूंगा। ये वाली कोर सोच रही है मान लो, तो कोर ये प्रोसेसर की कैश नंबर 2 है, ये वेट किसका कर रही है? कोर 1 से प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर जो डेटा आएगा उसके लिए वेट कर रही है, या फिर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उस प्रोसेस का वेट कर रही है कोर 2 कि ये अपना काम खत्म कर दे तो उस प्रोसेस पर मैं अपना काम शुरू कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई इस मेमोरी के साथ, ये कब छोड़ेगी उस डेटा को और कब ये कैश 2 में आए वो डेटा। ठीक है, दूसरी क्या है? कोर 4 वेटिंग फॉर प्रोसेस हेल्ड बाय कोर 3। अब ये कोर 4 मान लो यहां भी आ गई तो इसने घेर लिया, यहां भी आ गई तो इसने घेर लिया। अब प्रोसेस 4 को चाहिए, वो कैश 3 ने घेर रखा है डेटा, यानी कैश मेमोरी के साथ जो प्रॉब्लम होती है, कैश मेमोरी ने जो डेटा हिल्ड कर रखा है अपने साथ, देखिए प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द डेटा इन दिस कैश, यानी जो डेटा इन्होंने कैश मेमोरी में स्टोर कर रखा है पर्टिकुलर, उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को अपन क्या कहते हैं? कैश कोहेरेंस, यानी कैश मेमोरी के साथ जो हादसा हो रहा है, जब परेशानी हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम? कैश कोहेरेंस। ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बताया है, और जिसकी समझ में नहीं आया हो वो इस वीडियो को बार बार देखे, उसकी समझ में आना है, आ जाएगा। ये बहुत एडवांस टॉपिक है जो मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक बार और इस पर निगाह मार लेते हैं अपन। ये हमारा देखिए, मैं आपको एक बार शुरू से समझा देता हूं। देखिए ये हमारा प्रोसेसर है, कंप्यूटर में लगा रहता है। ठीक है, प्रोसेसर को सीपीयू भी बोलते हैं, प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर को प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? सीपीयू। ठीक है, अब मैंने बताया कि सीपीयू अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में 1 कोर होती है, किसी में 2 कोर होती है, किसी में 3 कोर होती है, किसी में 4 कोर होती है। सो यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर माने एक से अधिक प्रोसेसर। तो एक से अधिक वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने क्वाड प्रोसेसर का एग्जाम्पल ले लिया, क्वाड यानी 4, जिसमें 4 कोर होंगी। तो देखिए इस प्रोसेसर में 4 कोर बना देता हूं, 1 2 3 4। अब ये चारों कोर अलग अलग टास्क को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है, सक्षम है। ठीक है, तो कोई भी ये कहां से लेंगे? जो डेटा एग्जीक्यूट करना है वो कहां से आएगा? इनके पास प्रोसेसर में रैम से आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। जैसे मेरी रैम है ये रही, अब ये रैम से हर ब्लॉक के लिए बस के जरिए डेटा जाएगा। ठीक है, बस होती है जो डेटा को लाती है और ले जाती है सिस्टम में। अब पर्टिकुलर कोर के लिए एक मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी, जो सीपीयू के अंदर ही होती है। याद रखना, कौन कौन सी चीज याद रखना? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश,
और दोनों ही मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, मदरबोर्ड में नहीं होती। जैसे रैम अलग अलग ही होती है, हार्ड डिस्क अलग अलग ही रहती है, सिस्टम में ऐसे नहीं होती, ये सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती हैं और ये महंगी होती हैं। जब आप प्रोसेसर खरीदोगे या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा प्रोसेसर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में इतनी है, प्रोसेसर की कोर इतनी है, ठीक है। तो आप अक्सर आजकल i7 i5 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ 8 MB कैश या फिर 16 MB कैश। वो क्या है? उसकी कैश मेमोरी, ये वाली मेमोरी उसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो किसी भी प्रोसेसर को अमेजन पर खोल लो, i7 खोल लो तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो वहां आपको दिख जाएगा मेगाहर्ट्ज में स्पीड लिखी होगी, नीचे लिखा होगा कैश कितनी है उसकी, 16 MB 8 MB। यानी 8 MB मीन्स ये पर नैनो सेकंड पर 8 MB डेटा को अपने अंदर लाती है, एग्जीक्यूट करा देती है, फिर रैम से लाती है, एग्जीक्यूट करा देती है, यानी कितनी हायर परफॉर्मेंस, हायर स्पीड से काम कर रही है, ठीक है। तो कैश मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर। और क्या काम करती है ये? रैम से एडवांस में डेटा लाके रख लेती है, किसके लिए? अपने बगल के प्रोसेसर के लिए, कोर के लिए, जिससे सीपीयू फटाफट डेटा को एग्जीक्यूट करता जाए। ऐसा नहीं कि हर बार डाटा रैम से लाना पड़ रहा है, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर आउटपुट जा रहा है। ये पहले ही एडवांस में सारी कोरें लाके रख लेती हैं, जैसे एग्जीक्यूट हुआ पहले से उसको मिल जाएगा सीपीयू को रखा हुआ। यानी ये डेटा जैसे इसमें गया ये तुरंत इसमें से लाके रख लेती है अपने पास, जिससे सीपीयू को वेट नहीं करना पड़े, वेटिंग टाइम नहीं करना पड़े। और वेटिंग टाइम करना पड़ेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी और परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। सिंपल है। तो कैश कोहेरेंस क्या है हमारा? आज सिंपल समझ लिया आप लोगों ने। कैश कोहेरेंस है किसी भी प्रोसेसर में जो कैश मेमोरी होती है, वो कैश मेमोरी अपने अंदर क्या रखती है? डेटा को, इमीडिएट डेटा को, जो तुरंत चाहिए ऐसा डेटा, ठीक है। किसको चाहिए होता है? प्रोसेसर को। उस डेटा के साथ जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं? कैश कोहेरेंस। यानी इस वाले कैश मेमोरी ने जो डेटा रख रखा है वो इसको चाहिए या फिर इसको चाहिए या इसको चाहिए, घेर रखा है वो डेटा, या फिर इसमें से जो एग्जीक्यूट होकर डेटा आएगा वो इस कैश मेमोरी को चाहिए। यानी जो भी प्रॉब्लम होगी इस कैश मेमोरी के साथ वो क्या कहलाएगी? कैश कोहेरेंस। यानी आप तो समझ गए कि कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है इमीडिएट, उस डेटा के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है डेटा को रखने में, वो क्या कहलाती है? कैश कोहेरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन थोड़ी देर बाद नई वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसमें अपन एक और नया एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर और आपका जो भी सोशल नेटवर्किंग है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए और आपसे इसी तरह नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। खुदा हाफिज।